Before I start my video, I would like to thank Relevel for sponsoring this video. Relevel is the best and free platform जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है टॉप एमएनसी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाने का। ओके और आप साइड में देख रहे हो इतने सारे इनके टेस्ट कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैं हर बार फ्रंट एंड बैक एंड डेटा एनालिटिक्स फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करते ही करता था। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर कैटेगरी कॉल्ड एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने सारे लोगों को जैसे हायर किया है थ्रू एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट से, क्या इसके लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, फिर उसके बाद टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, फेज 1 एंड फेज 2 दो है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि कौन कौन सी कंपनीज में मैं जा सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो डीआरआईपी, पेटीएम, मेकफिट, डिलीवरी, क्रेड, इतनी सारी कंपनीज हायर कर रही हैं फॉर एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ओके फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अभी बोलोगे आप सर टेस्ट के लिए रजिस्टर कैसे करें, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करो। अगर आपका पहला अटेम्प्ट कुछ मिस हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट भी फ्री है। क्लिक ऑन रजिस्टर फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मुझे अपनी डेट सिलेक्ट करनी है और फिर अपना स्लॉट बुक करना है एंड आई एम रेडी टू गिव फॉर टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन गाइस, सो डोंट डिले, डू रजिस्टर टुडे। ऑल द बेस्ट। चलो फिर अपना भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने विद अक्षत। और अक्षत इज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर एट निहास। तो आज हम उनसे जानेंगे इस वीडियो में इन डिटेल, ओके, कि भाई एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर एग्जैक्टली रोल होता क्या है, इसमें किस टाइप का काम होता है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। और इसको जैसे वो तो एमबीए करके एज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर बने थे, बट उससे पहले वो आईबीएम में थे। ओके तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अबाउट दिस रोल एंड अबाउट हिज जर्नी इन दिस एज। वेलकम अक्षत ऑन माय चैनल। Hello Manoj sir, thanks for inviting me to your channel. This is यस for the second time I'm coming. यस यस Uh, यस आई right, एम मोर right, देन हैप्पी कि आप दोबारा इस चैनल पे आए। ओके तो एक्चुअली इस वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जानना था कि यार ये जो रोल है एग्जैक्टली होता क्या है। ओके क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्रम मास्टर रोल भी मिल जाता है या फिर वो पीएमओ में भी चले जाते हैं। एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर का जो रोल है इसके अंदर लोग कैसे आते हैं और ये एग्जैक्टली रोल करता क्या है ना। तो वो उसके बारे right में आप sir, हमें थोड़ा सा बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स को तो बहुत अच्छा होगा। right sir. सर मैं ये रोल बताने से पहले मैं थोड़ा बिगनिंग से चलता हूँ कि क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट मैनेजर मैनेज करता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट से मेरा मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी, आपका मोबाइल हुआ, ठीक है, टीवी हुआ, ठीक है, हेयर ड्रायर हुआ, जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, टेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है, वो भी एक प्रोडक्ट मैनेजर वहां पे होता है जो पूरा एक मार्केटिंग का देखेगा कि मार्केटिंग सिनेरियो क्या है, किस चीज की डिमांड है। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वेब रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी जितने भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, जितने भी फॉर एग्जांपल क्रेड, जो कि आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल हुआ जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सर्विसेज को मैनेज करते हैं। और थर्ड टाइप प्रोडक्ट होते हैं इंटरप्राइज प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली मैं जो काम कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स, और मेरी जो कंपनी है वो एंटरप्राइज सर्विंग कंपनी है। इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो एंटरप्राइज प्रोडक्ट होते क्या है? एंटरप्राइज प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास जीरा है, JIRA, जीरा हुआ। देन हमारे पास कॉन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, तो ये होते हैं एंटरप्राइज प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जो प्रोडक्ट की नीड को लुक करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज प्रोडक्ट। तो मैं एक एंटरप्राइज प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, पहली बात। अब हम चलते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर एक्चुअली करता क्या है। तो मैं पहले थोड़ा सा एक डिफाइन क्लियर कर देता हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर? ऑल्दो सर सेम स्किल्स लगती हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत वो चीज है। पर बिजनेस एनालिस्ट जैसे जैसे ग्रो करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो दो ब्रांचेस में जा सकता है। पहली ब्रांच में वो जाएगा या तो बनेगा प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। दूसरा वो जा सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जहाँ वो पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। ठीक है, उसकी भाई टाइम लाइन्स क्या होंगी, ठीक है, उसकी रिलीज डेट क्या होंगी, वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। दैट इज एंटायरली डिफरेंट फील्ड। एंड प्रोडक्ट मैनेजर जो है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल मेरा एक एंटरप्राइज प्रोडक्ट है, तो मैं नॉलेज लूंगा कि भाई कस्टमर की क्या डिमांड है। ठीक है, मैं नॉलेज लूंगा कि भाई कस्टमर जो है कौन से फीचर्स को मेरे प्रोडक्ट के अंदर चाहता है। ठीक है, तो वो करता है प्रोडक्ट मैनेजर। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? बिजनेस एनालिस्ट जो है इट्स अ इंटरनल फेसिंग रोल। अब इंटरनल फेसिंग रोल से मतलब क्या है? बिजनेस एनालिस्ट का इतना ही काम है, मैं बोलूंगा
मनोज सर आपको ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। तो आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप बोलोगे ठीक है अक्षत ये चीजें मैं कर लूंगा, पर मुझे ये देखना पड़ेगा मेरी स्क्रम टीम या मेरी डेवलपमेंट टीम कितनी कैपेबल है उस चीज को करने के लिए, ठीक है। वो चीज देखेगा बिजनेस एनालिस्ट। तो प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो क्या करता है, वो क्लाइंट से या कस्टमर से इंटरेक्ट करके ये देखता है कि भाई उसको चाहिए क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं एप्पल मोबाइल, तो मैं प्रोडक्ट मैनेजर में बोलूंगा भाई कस्टमर को चाहिए एक 50 मेगापिक्सल कैमरा, कस्टमर को चाहिए एक स्लीक मोबाइल, कस्टमर को चाहिए एक वायरलेस हेडफोन, कस्टमर को चाहिए एक वायरलेस चार्जिंग, ठीक है, कस्टमर को चाहिए एक लाइट वेटेड फोन। मैं आऊंगा मनोज सर के पास, मनोज सर को ये रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मनोज सर बोलेंगे कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मेरे पास इतने रिसोर्स हैं, आप पहले ये बताइए कि 5 रिक्वायरमेंट से कौन सी फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट को मैं प्रायोरिटाइज करूं, कौन सी रिक्वायरमेंट पहली लीज में जाएंगी। और ये जो रिक्वायरमेंट्स आने वाली कि 50 मेगापिक्सल कैमरा, 50 मेगापिक्सल कौन सी कंपनी से लेना है, ठीक है, उसको लाइट वेट हम कैसे बनाएंगे, उसको स्लीक हम कैसे बना सकते हैं, ये सब एक बिजनेस एनालिस्ट करता है। तो ये डिफरेंस हुआ प्रोडक्ट मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट में। दूसरी बात, अब हम चलते हैं तीसरी बात पे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ निहास में। सर मेरा रोल है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर का। अब जो प्रोडक्ट मैनेजर है और प्रोडक्ट ओनर है बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कई कंपनीज प्रोडक्ट मैनेजर बना देती हैं, कई कंपनीज को प्रोडक्ट ओनर बना देती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को फीचर्स आते हैं, जैसे मेरे ऊपर जो होगा मतलब जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा वो बोलेगा इस टाइम कस्टमर को ना ये रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वी आर प्लानिंग टू टेक दिस इन पर्टिकुलर रिलीज। हमने वो रिक्वायरमेंट्स को ले लिया एंड देन वो रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना मेरा काम है। उस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना मेरा काम है। वो प्रायोरिटाइज कैसे करूंगा, प्रायोरिटाइज होता है बेस्ड ऑन कस्टमर कितनी अर्जेंसी में उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को चाहता है, उस रिक्वायरमेंट को लॉन्च करने पर हमारा क्या फायदा होगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उस रिक्वायरमेंट्स की डिमांड कितनी है, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल अभी के वक्त कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। तो ये डिसीजन होता है मेरा एज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। अब सर निहास का मैं थोड़ा सा आपको मतलब निहास के बारे में अगर थोड़ा सा मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो निहास करती क्या है। तो निहास मतलब जो मेरी कंपनी है, माय कंपनी इज इनटू मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड कंप्लायंस असेसमेंट। आपने देखा होगा आपकी मेल्स पे ना बैंक के ईमेल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है, रैंडम आईसीआईसी बैंक या कोई भी बैंक के, तो उसमें ना एक ऐसा होता है पोस्टर टाइप का होता है पूरा कि भाई मनोहर वी आर गिविंग यू 0.8% ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर लोन, और ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो वो जनरेट कैसे होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर टूल आता है जिसको जनरेट करता है। ये ऐसा नहीं हर किसी के लिए 0.8% हो या हर किसी के लिए 4% हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनोहर इनकम इज 8 लाख, ठीक है, अक्षत इनकम इज 12 लाख, ठीक है, फलाने की इनकम इतनी है, तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कस्टमर कितना इंटरेस्ट रेट उसको देना है, ठीक है, ये चीज मेरा टूल और नेहास का टूल डिसाइड करेगा। इसलिए उसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मेरी जो कंपनी है दैट इज बेस्ड ऑन दिस थिंग। अब प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो एक्चुअली में करता क्या है कि वो एक यूजर जर्नी को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब यूजर जर्नी क्या होती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक में हम लॉग इन ऑप्शन देते हैं, तो लॉग इन ऑप्शन दें तो क्यों दें, लॉगिन ऑप्शन को हम क्या खत्म कर सकते हैं कि नहीं खत्म कर सकते, लॉगिन ऑप्शन किस टाइप का होना चाहिए, लॉगिन ऑप्शन में जरूरी ये कि हम पहले रजिस्टर करें कि नहीं करें। फॉर एग्जांपल फेसबुक में हमारे पास लॉगिन कैसे होता है, एक लॉगिन होता है हमारे पास डायरेक्ट ना प्रोफाइल फोटो में टैप कर देते हैं, डायरेक्ट आप लॉगिन करके जा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है फेसबुक को लॉगिन करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है लॉगिन करने का कि आप ओटीपी जनरेट करो, वो मोबाइल में सेंड करो, ओटीपी को डाल दो, वो एक दूसरी चीज है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप उसमें अपना ईमेल डालो, अपना फोन नंबर डालो, पासवर्ड डालो, वो थर्ड चीज है। तो किस टाइप का लॉगिन होना चाहिए और लॉगिन को हम कैसे यूजर फ्रेंडली बनाए, तो ये होगी एक पर्टिकुलर यूजर जर्नी जो एक प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड करेगा, ठीक है। अब वो डिसाइड कैसे करता है, बहुत फैक्टर्स होते हैं सर, आप क्वेश्चनर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है डेटा ड्रिवन वर्क होता है। अब वो डेटा आप कैसे भी कलेक्ट कर सकते हो, थ्रू क्वेश्चनर, थ्रू ग्रुप इंटरव्यूज, ठीक है। आप मतलब मे बी आप कोई सर्वे कंडक्ट करवा सकते हो, बहुत सारी सर्वे बेस्ड कंपनी भी होती है जो कि ये पर्टिकुलर रिसर्च में आपकी हेल्प करती हैं और आपकी एक डेटा इंसाइट पूरी निकाल कर प्रोडक्ट मैनेजर्स को दे देती है। अब प्रोडक्ट मैनेजर्स ने वही देखा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट में या पर्टिकुलर टूल में मुझे ये फीचर्स अपने चाहिए बेस्ड ऑन क्लाइंट या कस्टमर फीडबैक,
एंड वो जो फीचर्स आए हैं अब वो जाएगा स्क्रम टीम के पास। स्क्रम टीम को बोलेगा कि भाई ये फीचर्स मैंने फाइंड आउट करे, अब तुमको इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। वो तुम कैसे भी करवाओ, कब भी करवाओ, वो डिपेंड करेगी चीज कि कब और कैसे करवानी है और कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ करवानी है, वो डिपेंड करती है बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर। बिजनेस एनालिस्ट बोलेगा कि भाई आपने दिए मुझे 10 रिक्वायरमेंट, मेरे पास विंडो जो है वो है 5 रिक्वायरमेंट की। अब मैं प्रायोरिटाइज करूंगा इन 5 रिक्वायरमेंट में से, मैं बोलूंगा रिक्वायरमेंट बी विल गो फर्स्ट, रिक्वायरमेंट डी विल गो सेकंड, रिक्वायरमेंट ए विल गो थर्ड। ठीक है, ऐसे करके मैं पूरी एक बता दूंगा कि भाई ये फीचर लिस्ट है, आपको ये प्रायोरिटाइज करके मैंने दे दिया। वो इम्प्लीमेंट करवाएं, किस टेक्नोलॉजी पे करवाएं, कौन सा कोडिंग यूज करें, वो सब यूज डिपेंड करता है आपकी डेवलपमेंट टीम और बिजनेस एनालिस्ट पे। तो ये हमारे पास एक टोटल एक पिक्चर हुई कि क्या एक प्रोडक्ट मैनेजर करता है, क्या एक बिजनेस एनालिस्ट करता है, और क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है अक्षत तुमसे, तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था ये रोल में आना और काम करना, क्योंकि तुम्हारा ये आईबीएम में ये रोल नहीं था। ओके, यहाँ पे आके तुमको एक सडनली नया रोल मिला एज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर का। तो वो चैलेंजेस क्या थे तुम्हारे मन में, वो डर क्या था, क्या मैं रोल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एंड हाउ यू ओवरकम दैट, है ना, वो कैसा तुमको वहां पे एनवायरनमेंट मिला। ठीक है, तो वो मुझे वो जान। Sir, I would say it was not that much difficult for me because, as I earlier mentioned, that both product manager and business analyst require same skill set. तो स्किल सेट सेम थी, इस वजह से मेरा इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत स्मूथ गया, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, मुझे एक चीज जो लगी कि प्रोडक्ट मैनेजर इज मोर अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग से मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो किस क्लाइंट को सर्व कर रहा है, प्रोडक्ट की भाई एक यूजर जर्नी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फेसबुक में एंटर करता हूँ तो फेसबुक में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे पास फीचर्स अवेलेबल हैं, क्या उसमें नया जोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्या वो कस्टमर को पसंद आएगा। तो ये चीज होती है प्रोडक्ट मैनेजर सोचने की। तो वो मैं समझता हूँ सर, वो चीज मुझ में ना पहले से ही इनबिल्ट थी, पर वो मैं पहचान नहीं पा रहा था। वो इवेंचुअली मैं कहूंगा जो मेरे हायर मैनेजमेंट है, या मैं कहूँ कि जो मेरे बॉस हैं वो पहचान गए थे इस चीज को, सो इट वाज इजी स्मूथ थिंग। बट हाँ, इसमें मुझे एक चैलेंज ये लगा कि उसको इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाने में, क्योंकि देखो आप बोल दोगे ठीक है कि प्रोडक्ट मैनेजर एक भाई प्रोडक्ट मैनेजर क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्रिटिकल थिंकिंग रखता कैसे, क्या उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस से मतलब है कि भाई मैं कस्टमर के पास कैसे जाऊं, ठीक है, कस्टमर से कैसे पूछूं। तो वो चीज में थोड़ा सा मुझे लगा था शुरुआत के फर्स्ट या सेकेंड मंथ तक, पर इवेंचुअली सब सेट हो गया। ऐसा कोई मुझे बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है इस रोल में। ओके, तो ये इसमें कोई पूरा प्योर नॉन टेक्निकल रोल है ना, इट्स लाइक अ मैनेजमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद जावा पाइथन, लाइक तुम कोड तो करते नहीं होगे जहां से मैं भी समझा हूँ। सर इसमें वो अगेन डिपेंड करता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है ना, उस केस में हम्म, आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी एंटरप्राइज बेस्ड कंपनी है, तो मुझे इतना नहीं कोई काम पड़ता टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट हाँ एक बेसिक नॉलेज नॉलेज कोडिंग की हो तो इट इज गुड। फॉर एग्जाम्पल आपको डेवलपर क्या करेगा स्क्रम टीम में, वो कुछ मान लो बग आ गया, ठीक है, वो डायरेक्टली ना अपनी डेवलपमेंट विंडो खोल के आपको बोलेगा कि ये बग है, फलाना टीकरा बग है। तो उस चीज में आप लोग समझ नहीं पाओगे ना, तो वहां पे आप स्टक हो जाओगे। आप मतलब वो गोली दे के बोलते हैं ना, गोली दे दिया, वो गोली दे के चला जाएगा आपको। तो हाँ, फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस आपको कोडिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल थोड़ी बहुत आनी चाहिए। भाई एटलीस्ट आपको कोई समझा रहा हो तो आप समझ लो उस चीज को, बट बाकी हार्डकोर कोडर नहीं चाहिए आपको। बेसिकली एक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि यू लव द प्रोडक्ट, you love the product, you love the way they are being processed, you love the way कि क्लाइंट उसको कैसे यूज कर रहा है। आपकी इंक्यूजिटिविटी बहुत होनी चाहिए। तो समझ ये एक गया। प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जरूरी है। कोडिंग वोडिंग का काम जो है वो सब डेवलपर्स हो रखा है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि प्रोडक्ट को कैसे यूजर फ्रेंडली बनाना, और प्रोडक्ट को कैसे हम मार्केट में ले जाकर उसको पॉपुलर बना सकता है। ये काम है प्रोडक्ट मैनेजर का। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको इसके अलावा कुछ और डाउट्स है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, ये तो मेरे, यू कैन से कि मेरे डाउट्स थे एज ऑफ नाउ जो मैंने पूछे अक्षत से। ठीक है, और उनसे मैंने जस्ट ओवरव्यू लिया इस वीडियो में, क्योंकि प्रोबेबली जब आप काम कर रहे हो तो आपके शायद डाउट्स कुछ और होंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो जरूर कमेंट सेक्शन में डालो, और इफ पॉसिबल देन यू कैन पिंग अक्षत, हिज लिंक्डइन आईडी इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मेक श्योर प्लीज आप सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।
and thank you once again Akshat to you for coming second time on my channel and sharing your valuable information with my subscribers and hope अपनी जर्नी भी अभी ऐसी कंटिन्यू रहे और तुम ऐसे ही छाते रहो निहाज में माय क्योंकि प्लेजर guys सर। मुझे पता कि जब अक्षत तुम बताओ यार, तुमको निहाज में जब तुमने ज्वाइनिंग किया था तुमको क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या इक्विपमेंट्स निहाज ने दिए थे? सर एप्पल मैकबुक दिया था लेटेस्ट वर्जन 2020 का, कूलिंग पैड था, यूपीएस था, यूपीएस वाईफाई वाला यूपीएस जो होता है ना, एंड एक बड़ी स्क्रीन थी जिससे कि कोई भी आप जैसे काम टास्क करते हो तो आप डायरेक्टली बड़ी वाली स्क्रीन में देख सकें। कीबोर्ड था, रिमोट आई मीन वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस था, देन एक कप दिया, एक बैग भी अच्छा वाला दिया, लैपटॉप बैग दिया। तो काफी अच्छा, मतलब देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम सेटअप पूरा इन्होंने बना के दिया था मुझे। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो गाइस तो रियली अच्छी कंपनी है, ठीक है। इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी तो प्लीज आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू वंस अगेन अक्षत, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय थैंक्स लॉट बाय। सर, थैंक्स लॉट टाइम।